कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट को वर्ब से कैसे एग्री कराना है, यानी कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे, किस टाइम कौन सा वर्ब हमको यूज़ करना है वो हम जानेंगे। देखिए हमारे पास देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब। V1 जो कि हमारे पास बेस फॉर्म होती है, V2 होता है जो कि पास्ट सिंपल के नाम से भी जानते हैं, V3 होता है हमारे पास जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं, V3 होता है, V4 होता है हमारे पास जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं, और V5 हमारे पास होता है जो कि ING फॉर्म होता है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं, या हम उसको जिरेंड के नाम से भी जानते हैं। अब इस तरीके से इतने डीप हम अभी जाएंगे नहीं तो लंबा वीडियो जाएगा, वो हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना। हम यहाँ पर ऐसे ही वीडियोस लेकर आते हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो है आई डैश एबेल। अब आई क्या है? आई एक फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। आई एक फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है जो कि प्रोनाउन है हमारे पास। प्रोनाउन या नाउन अगर हो तो हम उसको सब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आई हमारे पास सब्जेक्ट है। आई सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ठीक है। सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। अब आई कब सिंगुलर है, प्लूरल है, तो ये हम कैसे जानेंगे? आई अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब हमको लगानी है, अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। तो अब आई यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है? याद रखना आई 2 ही जगह सिंगुलर होता है। आई एम अगर इसके साथ हो, आई वाज अगर साथ हो, तो तब हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खाली आई लिखा है। अब आई के बाद हमारे पास क्या रिंग आ जाएगा या रिंग्स आ जाएगा? अब अगर आई एम होगा तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ING वाली फॉर्म, है ना। अब आई वाज होगा तो तब भी हम क्या लगाएंगे? पास्ट फॉर्म लगाएंगे रिंग की, जैसे कि रंग है, रैंग है, सेकंड फॉर्म रैंग है, और थर्ड फॉर्म हमारे पास रंग है इसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम? आई के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे आई रिंग ए बेल, बेस फॉर्म लगाएंगे आई रिंग ए बेल। आई यहाँ पे हम प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे, रिंग जो है प्लूरल वर्ब होती है, क्योंकि हमारे पास जो बेस फॉर्म होती है ना वर्ब की, वो होती है हमारे पास प्लूरल फॉर्म में। अब जिसके जब हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं ना, एस या ES लगाते हैं, वो सिंगुलर बन जाता है। जबकि नाउन के साथ उल्टा है, नाउन के साथ हम लगाएंगे एस या ES तो वो प्लूरल बन जाता है। अब अगर हम वर्ब के साथ लगाएंगे तो एस या ES तो वो क्या बनता है? वो बनता है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे आई डैश एबेल, आई रिंग एबेल, यहाँ पे रिंग आएगा, ठीक है। ये था थोड़ा ओवर भी मैंने दे दिया, तो अब इतना टाइम हम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे जो कि आई एम डैश कार। अब यहाँ पे आई एम आया, यहाँ पे आप एम को पकड़ेंगे ना, तो एम क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का सेंस देता है ना, कि अभी का ये अभी की बात हो रही है, यानी कि अभी ये एक्शन हो रहा है। आई एम ड्राइव्स या कार या ड्राइविंग या कार। ड्राइव्स होता तो इसके साथ तो सिंगुलर लग जाता है ना, सिंगुलर। जबकि आई क्या है? आई तो सिंगुलर है यहाँ पे आई एम, लेकिन इसके साथ एम भी है, तो एम के बाद क्या आता है? ING वाली फॉर्म। एम के बाद ING वाली फॉर्म आता है जो कि क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरेंड के नाम से भी उसको जानते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस, अभी ये एक्शन हो रहा है ना। आई एम ड्राइविंग ए कार, आई एम ड्राइविंग कार, ठीक है। यहाँ पे ड्राइविंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे यू डैश सॉन्ग्स। आप क्या सिंग कर रहे हैं या सिंग्स कर रहे हैं? अब यू क्या है? यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ठीक है। यू के साथ एक्सेप्शन है, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट भी बनता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी बनता है। अब यहाँ पे क्या है? आप यहाँ पे सिंग लगाएंगे तो बन जाएगा प्लूरल, सिंगस लगाएंगे तो आप बन जाएगा सिंगुलर। अब यहाँ पे यू तो यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है? अब आगे देखिए आप, यहाँ पे सॉन्ग्स लिखा है। सॉन्ग्स क्या है? सॉन्ग्स है हमारे पास जो कि प्लूरल होता है, जो कि प्लूरल होता है। प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं हम? प्लूरल वर्ब लगाते हैं।
सिंगस के साथ यहाँ पे हम एस लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब बन जाएगा, है ना। जब हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं वो सिंगुलर वर्ब बनती है। अगर नाउन के साथ लगाएंगे तो वो प्लूरल बनता है। यहाँ पे सिंगस तो वर्ब है ना, यहाँ पे सिंगस वर्ब है तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया। सिंग क्या है, सिंग है प्लूरल वर्ब। यहाँ पे सॉन्ग्स क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल है ना हमारे पास, प्लूरल नाउन यानी कि सॉन्ग्स प्लूरल सब ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे ये प्लूरल है। तो अगर प्लूरल है यू सिंग तो हमको लगानी है यहाँ पे प्लूरल वर्ब, यू सिंग सॉन्ग्स, यू सिंग सॉन्ग्स। ठीक है, आया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारे पास यू आर डैश डैश वाटर, यू आर डैश डैश वाटर। अब यहाँ पे आर को देखिए आप, यानी कि प्रेजेंट का सेंस दे रहा है। यू आर ड्रिंक या ड्रिंकिंग, ड्रिंक या ड्रिंक, यहाँ पे आर है तो हमारे पास आईएनजी, आर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। यहाँ पे ड्रिंक है, ड्रिंक तो आएगी नहीं इसके बाद, है ना। यू आर ड्रिंकिंग, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे आई डाई डैश इन द स्विमिंग पूल। मैं क्या है, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा हूँ। अब स्विम है यहाँ पे, है ना, स्विम्स एंड स्विम। आई तो यहाँ पे सब्जेक्ट बना, लेकिन ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब, यहाँ पे स्विम के साथ एस है तो ये बन गया सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम स्विम लगाएंगे, क्योंकि बेस फार्म जो हमारे पास होती है ना, वो ऑलरेडी हमारे पास प्लूरल फार्म में होती है। यू स्विम इन द स्विमिंग पूल, या सॉरी आई स्विम इन द स्विमिंग पूल, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ स्विमिंग पूल में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे ही डाई डैश विथ ए नाइफ, ही डाई डैश विथ ए नाइफ, ही कट्स विथ ए नाइफ या ही कट विथ ए नाइफ। अब ही यहाँ पे आया ना, ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी हमारे पास होता है तो हम उसके साथ लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या है, कट है। कट की 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है, कट कट कट, ठीक है, सेम रहती हैं। और फोर्थ फॉर्म क्या होती है, फोर्थ फॉर्म होती है हमारे पास कटिंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, कट्स, है ना। तो कट्स जो होती है यही सिंगुलर फॉर्म हमारे पास बनती है, जो कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं। यहाँ पे ही कट्स विथ ए नाइफ, वो चाकू से काट रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे आई एम डैश ए काइट, फ्लाइज या काइट या फ्लाइंग या काइट। यहाँ पे एम को पकड़े ना आप, एम यहाँ पे देखेंगे आप तो एम यहाँ पे है जो कि प्रेजेंट का सेंस देता है। एम के बाद हम क्या लगाते हैं, आई एम फ्लाइंग, आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं ना, आई एम फ्लाइंग ए काइट, मैं पतंग उड़ा रही हूँ, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। ठीक है, आई एम फ्लाइंग, फ्लाइज तो यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एम है तो एम के पास आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे ही डैश डैश हिज यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म पहन रहा है, वियर्स है यहाँ पे, वियर है। ठीक है ना, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर वर्ब कब बनता है, जब हम उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एस या ई एस, वेयर्स है ना, ही वेयर्स हिज यूनिफॉर्म, वो अपना यूनिफॉर्म पहन रहा है, तो यहाँ पे वेयर्स आएगा, यहाँ पे वेयर्स आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे शी डैश स्टोरी बुक्स। शी क्या है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या पढ़ रही है, वो स्टोरी बुक्स पढ़ रही है। रीडिंग आएगा या रीड्स आएगा, शी के बाद शी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन। अब इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कब बनती है, जब हम उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। यहाँ पे रीडिंग है, ये तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या है, रीड्स है, तो इसके साथ रीड्स आएगा, शी रीड्स स्टोरी बुक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, ही डैश ए बाइसिकल, ही राइड बाइसिकल, ही राइड्स बाइसिकल। ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ना।
अब वो बाइसिकल राइड कर रहा है, तो राइड कर रहा है या राइड्स कर रहा है? ही तो क्या है, ही तो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कब बनता है? जब हम उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे राइड है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे राइड्स है, यहाँ पे राइड्स आएगा, यहाँ पे राइड्स आएगा। ही राइड्स ए बाइसिकल। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, जो कि है हमारे पास आई डैश डैश ए पिक्चर, आई ड्रा पिक्चर, आई ड्राइंग पिक्चर। आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई एम नहीं है, आई वाज नहीं है, सिर्फ आई है। हम इसको क्या मानेंगे? सिंगुलर भी मानेंगे, प्लूरल भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि टेंस कौन सा हो। आई ड्राइविंग तो आएगा नहीं, क्योंकि इसके साथ फिर एम या वाज होना चाहिए, है ना, तो वो तो है नहीं। आई ड्रा ए पिक्चर, यहाँ पे क्या आएगी? बेस फॉर्म आएगी, मैंने पिक्चर ड्रा की है, ठीक है। आई यहाँ पे ड्रा आएगा, यहाँ पे ड्राइंग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एम नहीं है, वाज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, दे आर डैश डैश अलॉन्ग द रोड। वो कहाँ चल रहे हैं? रोड के साइड में चल रहे हैं। वॉक्स या वॉकिंग? दे है ना, दे एक प्रोनाउन है, लेकिन क्या है, ये क्या है हमारे पास? थर्ड पर्सन क्या है, जो कि हमारे पास ये है प्लूरल सब्जेक्ट बनता है ना, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। दे आर, तभी यहाँ पे आर को देखिए ना, दे आर अलॉन्ग द रोड साइड, दे आर वॉक्स या वॉकिंग। वॉक्स यहाँ पे है ना, एस है इसके साथ, तो ये क्या बन गया? सिंगुलर वर्ब बन गया। जबकि यहाँ पे हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट आर, देखिए ना, आर भी है, दे भी है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। तो दे आर वॉकिंग, वॉक्स नहीं आएगा, ठीक है। दे आर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वी डैश डैश एट नाइट। हम क्या कर रहे हैं? वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। वी डैश डैश एट नाइट, स्लीप या स्लीप्स? स्लीप्स यहाँ पे क्या है? स्लीप्स बनेगा, क्या बनेगा? ये तो सिंगुलर बन गया ना, सिंगुलर वर्ब बनेगा। एस जिसके साथ, जब भी हम वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं तो हम क्या बनाते हैं? उसको सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, वी है ना, और हम यहाँ पे हमारे पास स्लीप है, स्लीप्स है। स्लीप्स गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल सिंगुलर के साथ लगता है। तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा हमारे पास? वी के साथ, वी स्लीप एट नाइट, हम रात में सो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वी डैश डैश ए न्यू मूवी। वॉच आएगा या वॉचेस आएगा? वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। वॉचेस है, यहाँ पे आएगा नहीं, एस या ई एस इसके साथ लगाए तो ये सिंगुलर हो गया ना, तो ये तो गलत हो गया। वी वॉच, हमारे पास वॉच है ना, वॉच एक बेस फॉर्म है, वॉच का बेस फॉर्म है ना, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब भी हमारे पास बेस फॉर्म वर्ब होती है वो ऑलरेडी हमारे पास प्लूरल फॉर्म में होती है। वी वॉच ए न्यू मूवी, हम क्या हम नई मूवी देख रहे हैं, हम नई मूवी देखी है ना, हमने नई मूवी देखी है। तो वी डैश डैश है न्यू, वी वॉच ए न्यू मूवी। तो ये था आज का वीडियो, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में था। कैसा लगा आपको? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।